स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीसी टेट का हम फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। हम इस वीडियो में सारी जानकारी है। सरकारी रिजल्ट पे हमें चलना है। सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद हम इस लिंक को ओपन कर लेंगे। लिंक को ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें दिखाई देगा ये लेटेस्ट जॉब। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिंक दिखाई दे रही है। इस लिंक पे हमें सिंपली क्लिक कर लेना और क्लिक करने के साथ में नेम ऑफ द पोस्ट सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर रही है। पहले ये देख लेते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 27 अप्रैल को ये ऑनलाइन आप 27 अप्रैल इसका पोस्टिंग डेट है। और इसके साथ ही इसकी कुछ फीस के बारे में जान लेते हैं। फॉर सिंगल पेपर के लिए जनरल ओबीसी ये 1000 रुपये लगेगा। फॉर बोथ पेपर प्राइमरी और जूनियर इसके लिए आपको 1200 रुपये देने होंगे। और ये जो फीस है ये आपको पे करना होगा थ्रू डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। और ई चालान के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। मतलब वो जो भी आपने किया है, बीएड किया हुआ है तो उसमें 50% मार्क आपके होने ही चाहिए, तभी आप अप्लीकेबल हैं। अदरवाइज आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इससे हम अप्लाई ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे इस लिंक पे हमें क्लिक कर लेना है। सिंपली क्लिक करने के साथ में अब यहाँ पे नया टैब खुल चुका है। नया टैब खुलने के साथ में अब आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने नया टैब ओपन होके आ जाएगा। ओनली रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन। जो कैंडिडेट रजिस्टर कर चुका है वो यहाँ से साइन इन कर सकता है। क्योंकि हम या आप एक नए यूज़र हैं तो हमें सबसे पहला चीज़ है यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक कर लेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर दे दिया जाएगा, जिसे हमें अच्छे तरीके से इसे देख लेना और समझ लेना है। ये बता रहा है कि प्लीज़ रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीटेट जुलाई 2023 केयरफुली बिफोर यू स्टार्टिंग द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप ये फॉर्म भरने से पहले इस चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लें। बाकी क्या इसमें यही चीज़ दिया गया है। हाँ, कुछ चीज़ें दी गई हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप घर पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। जो भी आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स आप अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और अनदर पॉइंट इज साइज ऑफ द फोटो इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन द 10 KB एंड लेस देन द 100 KB। जो भी आप साइज़ फोटो का जो इमेज साइज़ होगा वो आपका कम से कम 10 KB और मैक्सिमम इट शुड बी 100 KB। मतलब 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि सिग्नेचर साइज ऑफ द सिग्नेचर इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन द 3 KB एंड लेस देन 30 KB। आपकी सिग्नेचर की जो फाइल होगी उसको भी आप 3 KB कम से कम और मैक्सिमम 30 KB होती चाहिए। इसके साथ ही फ़ोटो और सिग्नेचर की हाइट और विड्थ भी आपको मैनेज करके रखना है, तब जाके आप इसे फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमें जब तक आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड एंड अंडरस्टूड यहाँ पे आपको एक एग्री करना है कि हाँ, मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया और देख लिया, समझ लिया। अब हमें आगे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर नाम दिए जा रहे हैं, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे आपको जेंडर देगा। जेंडर के बाद आइडेंटिफाई टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि लोकेलिटी ऑप्शन हो गया है, यहाँ पे कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ये हो गया। और साथ ही साथ आपका ये मतलब प्रेजेंट का एड्रेस हो गया
और ये हो गया परमानेंट एड्रेस। आप जहाँ पे परमानेंट है वहाँ का एड्रेस दीजिए और जो करेंट एड्रेस है वहाँ का देना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो कि आपको साइन इन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साइन इन करने के बाद आपको पेमेंट और चालान करना होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी पिन रहेगी जो आप यहाँ पे अपना बना के जनरेट करके आप उसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नीचे कैप्चा देना है, कैप्चा कर देने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल कर लिया। फिल करने के साथ हमने कैप्चा भी फिल कर लिया है, और कैप्चा फिल करने के साथ हमें यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है सबमिट पे। सबमिट में बोल रहा है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड बी लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू सो फ्रेशिंग। बोल रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लोज करके कर सकते हैं, और अदरवाइज आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन को एक बार वापस देख लेते हैं। एक बार देखना। इसके साथ ही दोस्तों जो चीज़ें आपने चेक कर लिया, और चेक करने के साथ साथ जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला ये बोल रहा है कि काइंडली वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर लिस्टेड वेलो केयरफुली। जो भी नीचे दिया गया इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ को आप कम से कम चेक कर लें। जैसा कि माई नेम, आप अपने सबसे पहले यहाँ पे अपने नाम को चेक कर लीजिए, नाम बिल्कुल आपका सही है। दूसरे में आपके फादर्स नेम। तो इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे तीसरी जो चेकलिस्ट है, यहाँ पे मदर्स नेम। एक बार अपनी माता के नाम को यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि माता का नाम यहाँ पे सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है। और माता के नाम के साथ साथ आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जो चौथा चेकलिस्ट है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वेरीफाई कर लें कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप अपनी जेंडर पे यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए कि जेंडर आपका सही है या नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है। जेंडर के बाद ये आप अपना एड्रेस देख लीजिए, मोबाइल नंबर देख लीजिए और ईमेल आईडी देख लीजिए। देखने के साथ यहाँ पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद जो है सबमिट एंड सेंड OTP। डू यू विश द सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म द गेट OTP? यस। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों हमने OTP यहाँ पे जनरेट हमारी हो चुकी है। OTP जनरेट करने के बाद हमने टाइपिंग भी कर दिया है। अब इसको हम कर देते हैं सबमिट। यहाँ तक तो आप एडिट कर सकते थे, लेकिन अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। और एडिट करने के साथ साथ अब आपका यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको करना है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इनकम्प्लीट है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म पे हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। पर्सनल डिटेल्स में आपका यहाँ पे जैसा डेट ऑफ बर्थ ले लिया, नेम ले लिया है, ये मदर्स नेम शशिकला ले लिया। नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन। कैटेगरी आपको ले लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आपको अगर कुछ है तो ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी में फिर नो, यहाँ पे आपको नो कर देना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉय एज ए टीचर, नॉट एम्प्लॉयड। अभी तो आप एम्प्लॉय है नहीं, अभी तो आप फॉर्म ही भर रहे हैं। और आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिया होगा, कैप्चा आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? तो बिल्कुल भाई सबमिट हमें कर देना है। अप्लाइंग फॉर किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं? बोथ पेपर आपको करना, बोथ पेपर के लिए हम अप्लाई कर। तो फाइनली दोस्तों आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार आप अपनी लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी है एंड अनदर लैंग्वेज इज इंग्लिश। और इसके साथ में आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर 1 to 5 ये आपको दिया हुआ है। अब इसके साथ ही आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपके पास क्या चीज़ें हैं, डिप्लोमा है या डिग्री है, आप दोनों में से किसी एक भी आपको चेक कर देना है। जो कि अभी डिग्री पे हम चेक कर लेते हैं। डिग्री के बाद यहाँ पे अब आपको सिक्योरिटी पिन में डाल देना है 1HF958 और अब आपको सिंपली सेव कर देना है इसको। तो फाइनली दोस्तों हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाली लाइन को कंप्लीट कर लिया है।
पर्सनल डिटेल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अप्लाई फॉर, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो सारी हमने डिटेल्स पूरी कर ली है। क्वालिफिकेशंस डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर लिया है, और क्वालिफिकेशन डिटेल्स के साथ ही साथ आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा कि आपने पास किया है या फिर अपेयरिंग है। अभी कोर्स का नाम आपको डाल देना है, वो यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है, टोटल मार्क्स डालना है, और उस टोटल मार्क्स में से कितना आपने ऑब्टेन किया है, और परसेंटेज बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने आप ही निकाल के दे देगा आपको। कौन से बोर्ड और यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे नाम नहीं मिलेगा तो अदर्स कैटेगरी में सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, 5वां नंबर ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ये आएगा कि अब आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। चलिए हम फोटोग्राफ को अपलोड कर लेते हैं। हमारा ये फोटोग्राफ हमने कर लिया ओपन। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया इमेज और सिग्नेचर। अपलोड करने के साथ साथ अब आपको सिंपली हमें अब यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आगे आपको दिखाई देगा कि आप क्लिक हियर टू व्यू योर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं क्या वो सही तरीके से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। देन आपको यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी पिन टाइप करके आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो सबसे अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है कि सेलेक्ट स्टेट। अभी आप जहाँ पे हैं, आप उस जहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस स्टेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, और गुजरात यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गुजरात को हमने कर लिया सेलेक्ट। गुजरात में आपके पास जो भी आपके नियरेस्ट, जहाँ पे आप जिस स्टेट के बाद से कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल सीट इतने हैं और टोटल वैकेंटेड सीट इतनी है। तो अभी यहाँ पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सीट मिल जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पे ये बता रहा है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक प्रोवाइड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। अब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक बार आपको रिव्यू कर लेनी है कि क्या ये आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो आप यहाँ पे फाइनल अप्रूवल में या फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारी चेकलिस्ट है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। पहला नाम है, नाम के बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम जो हमने पहले ही चेक कर रखा है, फादर्स नेम भी करेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं वापस। फादर्स नेम के बाद से अब आपका आ गया यहाँ पे मदर्स नेम, ये भी ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको चेक कर लेना है, जेंडर चेक कर लेना है, कैटेगरी चेक कर लेना है। चलिए एक बार वापस कैटेगरी को चेक कर लेते हैं। कैटेगरी में जनरल कैटेगरी। इसके बाद पर्सन डिसेबिलिटी का ये भी हमने कर लिया है। एग्जामिनेशन सिटी कर लिया है। अप्लाई फॉर ये भी हमने कर लिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर लेना है और फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं हो सकती है। बस एक चीज़ रह गई यहाँ पे इनकम्प्लीट, वो है फ़ी। अब फीस जमा करने के लिए अब आपको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये जो लास्ट ऑप्शन है फ़ी पेमेंट का, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसेस फॉर पेमेंट। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू गो टू द फ़ी पेमेंट, यस। ये आपकी कुछ डिटेल्स मिल गई। यहाँ पे आपको बता दिए कि 1200 रुपये आपको देना है। एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। अब फिलहाल आपके पास जो भी ऑप्शन है आप यहाँ से कर सकते हैं। कर देते हैं प्रोसीड। योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस। और आगे का ऑप्शन आप लोगों को पता ही है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, चूँकि मुझे नेट बैंकिंग से करना है। नेट बैंकिंग में आपके पास जो भी बैंक है उसका आपको सेलेक्ट कर लेना है। ₹23 यहाँ पे लग रहा है। हाँ, पेमेंट में आपको 1200 रुपये लगेगा दोनों सब्जेक्ट का।
दोनों सब्जेक्ट के बाद से आपको कन्वेंस फी जुड़ जाएगी 23 रुपये 60 पैसे, मतलब 1223 रुपये 60 पैसे आपके टोटल अमाउंट हो जाएगी। मेक अप पेमेंट, ये भी सब लगेगा। यस, GST वेस्टी सब लगा के लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुका कंप्लीट। ये भी हमारा व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी कंप्लीट हो चुका, और फाइनली हमारा पेमेंट की डिटेल्स भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी ईमेल आईडी पे आपका डिटेल्स आ जाएगा और आपको टेक्स्ट मैसेज द्वारा आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, ये आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने पास रख लेना है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ गई। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए हमारी वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।